नीलावंती ग्रंथ यह एक ऐसा खतरनाक और रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें दिए गए ज्ञान को समझ पाना आसान नहीं है। कहते हैं कि जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो या तो महान शक्तिशाली कहलाता है या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, परंतु इसमें दिए गए ज्ञान के माध्यम से महान शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक श्राप भी जुड़ा है। वो ये है कि जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है वो पूरी तरह पागल हो जाता है, और जो इसे पूरा पढ़ता है उसकी मौत हो जाती है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह अद्भुत ग्रंथ किसी इंसान द्वारा नहीं, बल्कि इस ग्रंथ को एक यक्षिनी ने लिखा था, जो बेहद खूबसूरत और अलौकिक शक्तियों वाली एक स्त्री थी। कई 100 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीलावंती। नीलावंती बचपन से छोटे छोटे पशु पक्षियों और जानवरों के साथ खेला करती थी। जंगल के सभी पशु पक्षी बिना डरे उसके पास आते थे और वो इन सभी को नियंत्रित कर सकती थी। समय के साथ साथ जैसे वो बड़ी होती गई, नीलावंती की यह अलौकिक शक्ति और भी स्पष्ट रूप से बढ़ती गई और उसका प्रकृति के साथ लगाव और भी गहरा होता गया। अंधेरा होते ही वो जंगल में जाकर पेड़ पौधों और जानवरों से बातें करती और कुछ समय बाद भूत प्रेत आत्माओं से संवाद करने लगी। धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ आ गया कि नीलावंती एक आम लड़की नहीं है, और जब यह बात उसके पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए गांव से दूर जंगल में रहने का इंतजाम किया, जहां वो लोग शांति से रहने लगे। अब नीलावंती बेफिक्र होकर रहने लगी। यहां जंगल में उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। उसके पिता भी खुश थे। लेकिन कुछ दिन बाद नीलावती ने फिर से रात के समय जंगल में आना जाना शुरू कर दिया। अब वो हर रात जंगल में जाकर भूत प्रेत आत्माओं के बीच बैठा करती, जिससे नीलावंती को छिपे हुए खजानों का रहस्य आसानी से पता चल जाता है। उसके इस ज्ञान के कारण उसके पिता काफी धनवान हो गए। अब उसके पास हर सुख सुविधा थी। इसके बाद नीलावंती जंगल के सभी पिशाच पिशाचनियों और चुड़ैलों से बातें करने लगी। उनसे मिलने वाली जानकारी के कारण नीलावंती को अपनी गुप्त शक्तियों का आभास होने लगा। एक रात नीलावंती जंगल में रोज की तरह एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ जानवरों से बातचीत कर रही थी। उसी समय एक व्यापारी जंगल की सड़क से गुजर रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी को लुटेरों ने घेर लिया। लुटेरे उसे लूटने के साथ साथ जान से खत्म कर देना चाहते थे। व्यापारी किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाकर वहां से भाग निकला और लुटेरों से बचकर जंगल में छिपते छिपाते हुए नीलावंती के पास जा पहुंचा। ज्यादा चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गया। नीलावंती ने उसे उन लुटेरों से बचाया और उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद जब व्यापारी को होश आया तो उसने सामने खूबसूरत नीलावंती को पाया। व्यापारी उसे देखते ही मोहित हो गया। नीलावंती ने अगले कई दिनों तक उस व्यापारी की सेवा की, जिससे वो और भी ज्यादा मोहित हो चुका था और नीलावंती से प्रेम कर बैठा था। एक शाम उसने नीलावंती से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तुमसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी के बाद भी मैं हर रात इस जंगल में जाया करूंगी, पर तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों और किस लिए जंगल जा रही हूँ, और ना ही मेरे वापस लौटने पर कोई सवाल करोगे। मंजूर है। व्यापारी नीलावंती की खूबसूरती पर इस कदर मर मिटा था कि वो उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी कर ली और व्यापारी नीलावंती को अपने गांव ले गया। व्यापारी का गांव नीलावंती के गांव से थोड़ी ही दूर पर था। अब नीलावंती दिन में व्यापारी के साथ गांव में रहती और रात को जंगल में चली जाती। अब नीलावंती को समझ आ गया था कि उसके पास जो ज्ञान है वो ना तो किसी और इंसान के पास है और ना ही किसी भूत पिशाच के पास।
इस ज्ञान को लुप्त होने से बचाने के लिए उसने सोचा कि सब कुछ लिखकर संरक्षित करे। इसलिए उसने अपने पास की सारी जानकारी एक खास किस्म के पेड़ के मोटे पन्नों पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन गांव में कुछ लोग नीलावंती का राज जानने के लिए उसका पीछा करने लगे, क्योंकि उस वक्त गांव में कुछ बच्चे लुटेरों के द्वारा उठाए जा रहे थे और लोग उसका जिम्मेदार नीलावंती को ही मान रहे थे। गांव के लोगों ने उसका पीछा करने की खूब कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय बाद वो जंगल में कहां गायब हो जाती है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। फिर एक रात जंगल में नीलावंती की मुलाकात एक पिशाच से हुई, जिसने उसे कुछ खास राज बताए। तुम एक आम लड़की नहीं बल्कि एक यक्षिणी हो, जो किसी श्राप या वरदान के कारण इस शरीर में फंसी हुई हो। तुम्हें अपने लोक में लौटाने के लिए कठिन तपस्या और बलि देनी होगी। जब तुम जाप और साधना करना शुरू करोगी तब तुम्हें अपने लोक का रास्ता मिल जाएगा। पर मुझे वो रास्ता कहाँ और कैसे मिलेगा? पिशाच ने बताया कि उस दुनिया का रास्ता नदी से होकर गुजरता है। जब तुम इस नदी के पास पहुंचोगी तो एक कश्ती आएगी। उस कश्ती पर एक ऐसी शक्ति होगी जो चप्पू चला रही होगी। उसके तुरंत बाद तुम्हें पानी में तैरती हुई एक लाश नजर आएगी। जैसे ही वो लाश तुम्हारे नजदीक आए तुम उसकी कलाई पर बंधा हुआ ताबीज खोलकर अपने पास रख लेना और लाश को आगे बढ़ा देना। इसके बाद वो कश्ती धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी, जो तुम्हें तुम्हारी साधना के कारण मिलेगी। कश्ती के चालक को वो ताबीज सौंप देना। वो तुम्हें कश्ती पर चढ़ाकर तुम्हारी असली दुनिया में ले जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, ये कश्ती सिर्फ एक बार ही मौका देती है। अगर तुम इसमें नाकाम हो गई तो हमेशा के लिए यही रहना होगा। अब नीलावंती को अपने लोक में लौटने का रास्ता समझ आ गया था और उसने साधना के अंतिम चरण की तैयारी करना शुरू कर दी। अब हर रात नीलावंती एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना किया करती और जानवरों की बलि देने लगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने नीलावंती को बलि देते हुए देख लिया, जिसके बाद गांव वालों को लगने लगा कि नीलावंती एक जादूगरनी है और काला जादू करती है। उन्होंने नीलावंती के पति को भी बताया, लेकिन वो शर्त के मुताबिक उससे कुछ पूछ नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ पल के लिए इस बात को टाल दिया। एक रात गांव वालों ने तय कर लिया कि वो उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। ये वही काली रात थी जब नीलावंती अपनी साधना पूरी करके नदी की तरफ जा रही थी। उस पिशाच के बताए अनुसार नदी में एक कश्ती नजर आने लगी। इसी दौरान नदी में एक लाश तैरती हुई किनारे पर आई। नीलावंती उस तरफ गई और लाश को अपनी ओर घसीटने लगी। तभी गांव वाले भी उस तक पहुंच गए और वहीं छुपकर नीलावंती पर नजर रखने लगे। नीलावंती लाश की कलाई पर से ताबीज खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ताबीज खुल नहीं रहा था क्योंकि उसकी गांठ बहुत कसकर बंधी हुई थी। तो नीलावंती ने लाश का हाथ पकड़कर अपने मुंह से उसकी गांठ खोलने की कोशिश की और झटका देने लगी ताकि ताबीज खुल जाए। लेकिन दूर खड़े गांव वालों को लगा कि नीलावंती शायद किसी इंसान को मारकर उसका मांस खा रही है। एक पल के लिए सभी डर के मारे कांप उठे। कई बार कोशिश करने के बाद नीलावंती ताबीज खुलने में कामयाब हो गई। अब उसके सामने वो कश्ती धीरे धीरे किनारे की ओर आने लगी। नीलावंती उस कश्ती में चढ़ने के लिए बेताब खड़ी थी। वो अपना पहला कदम कश्ती पर रखने वाली ही थी कि तभी गांव वालों ने उस पर धावा बोल दिया और नीलावंती को पकड़ लिया। मारो 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 इसे, ये एक डायन है, इसे जिंदा मत छोड़ना। हाँ! ये देखो, इस डायन ने कितनी बुरी तरह इस आदमी को मार डाला। छोड़ो मुझे, मैंने किसी को नहीं मारा। हमने खुद अपनी आंखों से तुम्हें इस लाश को खाते हुए देखा है। मैं तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। हाँ! कहाँ गई वो? ढूंढो ढूंढो उसे, वो जरूर यहीं कहीं होगी। नीलावंती किसी तरह से वहां से बचकर निकल गई और नदी से कुछ दूर पार झाड़ियों के बीच छुप गई। तभी उसके पति ने उसे देख लिया
उसका पति जैसे ही नीलावंती के सामने आया तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसका पति अपने असली रूप में आ चुका था। वो एक पिशाच था जो नीलावंती की शक्तियों से मोहित हो गया था। तो तुम एक पिशाच हो, मुझे पहले ही समझ जाना। आशीष तकरीबन 10 साल के बाद अपने गांव आया था। स्टेशन पर उसके मामा रमेश जी उसे लेने आए थे। गांव की कच्ची सड़क से होते हुए आशीष अपने मामा के साथ घर पहुंचा। रात हो चुकी थी। नहा धो के आशीष ने खाना खाया। खाना खाते वक्त मामा ने आशीष को गांव की कुछ मशहूर कहानियां सुनाई, जिसमें से कई किस्से बहुत ही अजीब और चौंकाने वाले थे। मामा की एक कहानी ने आशीष का ध्यान अपनी ओर खींचा ही नहीं, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आशीष को लगा कि उसे खुद वहां जाके देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। मामा जी के घर से कुछ ही दूरी पर नदी के उस पार एक पुरानी हवेली थी जो तकरीबन 30 सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां भूतों का डेरा था। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है वहां। मामा जी जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उस रात आशीष के दिमाग में सारी बातें घूमती रही, क्योंकि भूत प्रेतों पर उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। जब सब लोग रात में सो गए, उसी वक्त आशीष रात के 1 बजे का अलार्म लगा के सो गया, ताकि अलार्म बजते ही वो उठ जाए और इस भूतिया हवेली के बारे में पता कर पाए। उसे जानना था कि आखिरकार हवेली का सच क्या है, इसे लोग भूतिया क्यों कहते हैं। प्लान के मुताबिक वो ठीक 1 बजे उठ जाता है और उसके बाद चुपचाप रात के अंधेरे में छिपता छिपाता हुआ नदी के पास पहुंचा, तो हल्की हल्की नदी की बहती हुई आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। उल्लू और भेड़ियों की आवाजें पूरे माहौल को डरावना बना रही थी, जिसके कारण आशीष को डर महसूस होने लगा था। आशीष नदी के पास खड़ा होकर सोच ही रहा था कि उस पार कैसे जाया जाए। तभी एक आवाज ने उसके सवाल का जवाब दिया। आशीष ने देखा अंधेरे में एक नाव वाला उसे आवाज लगाते हुए कहता है, क्या हुआ भाई जी, नदी पार जाना है क्या? हम आपको पार ले जा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर आशीष ने बोला, हाँ जाना तो है। आधी रात नींद से उठकर कंचे खेलने तो नहीं आए हैं। मुझे नदी के पार भूतिया हवेली में जाना है। नाव वाले ने आशीष को मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया और नाव चल पड़ी मंजिल की तरफ। पूरी नदी में सन्नाटा छाया हुआ था। ढेर सारी डरावनी आवाजों के साथ नाव की पतवारों की आवाजें भी गूंज रही थी। कुछ आगे नाव पहुंची तो आशीष ने पानी में हाथ डाला और लहरों में हाथ चलाया ही था जब नाव वाले ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसे डरावने माहौल में फिल्मी ना बनिए। ये भूतों का इलाका है, कहीं कोई पानी में हाथ ना पकड़कर खींच ले। आशीष को हंसी आ गई और बोला, अरे हाथ पकड़कर अंदर पानी में खींच लेगा क्या नाव वाले भैया, कुछ भी। तुम गांव वाले ना किसी भी बकवास को सच मान लेते हो। सच में गजब हो। लेकिन ज्यादा देर तक आशीष की हंसी टिक नहीं सकी। सचमुच में किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। पानी के अंदर तालाब वो डूबने लगा। बचाओ बचाओ, नाव वाले भैया, नाव वाले भैया। पसीने से तरबतर आशीष अपनी नींद से जागा तो देखा घड़ी 12:55 का वक्त दिखा रही थी। आशीष ने अलार्म ऑफ किया और उठ के हाथ मुंह धोकर चुपके से कमरे के बाहर निकला और उस नदी की तरफ जाना शुरू करता है। तकरीबन 5 मिनट चलकर वो वहां पहुंच भी गया। ठीक वैसे ही माहौल जैसा थोड़ी देर पहले उसने अपने सपने में देखा था। और एक और आवाज आई। आशीष ने देखा तो उसकी आंखें पत्थर सी हो गई। क्या हुआ भाई जी, नदी पार जाना है? आओ, हम आपको उस पार ले जा सकते हैं। आशीष ने खुद को समझाया और धोखे में रखा कि यह सब कुछ एक इत्तेफाक है, बकवास है।
और नाव वाले को जाने से मना करके नदी के किनारे किनारे चलने लगा। आशीष के बढ़ते हुए कदमों के साथ उसे पतवार की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने पर आशीष को लकड़ी का एक कच्चा सा पुल दिखाई दिया। आशीष रुका तो अचानक पतवार की आवाज भी रुक गई। नदी पार करने के लिए गांव वाले इसी रास्ते से जाते होंगे उस पार। आशीष पुलिया पार करने को आगे बढ़ा तो पतवार की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वो पुल के बीचों बीच थम जाता है। वहां से आती हुई पतवार की आवाज को देखने के लिए आशीष थोड़ा सा झुका ही था, तब देखे हुए सपने का एक और हिस्सा सच हो गया। वो मंजर उसके सामने था और आशीष को पीछे से किसी ने ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा पुल से नीचे गिर गया और डूबने लगा। बचाओ! कोशिश ज्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि वही नाव वाला फिर से वहां पहुंचा। आशीष को बचाकर पानी से बाहर निकाला। आप ठीक हो साहब? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं साहब, हमारा तो यही रोज का काम है। नाव वाला उसे नदी पार कराकर हवेली के पास उस पार ले जाता है। आशीष उन्हीं गीले कपड़ों में हवेली की ओर चल पड़ा, अपने सारे सवालों का जवाब खोजने। पता नहीं क्या सनक उसके सर पर सवार थी। मरते मरते बचने के बाद भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। कुछ देर बाद चलते चलते थोड़ी ही दूर पर अंधेरे में डरावने जंगल के बीच महल जैसी वो हवेली दिखाई देती है। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल और खेत ही थे। आशीष ने उस हवेली के अंदर जाने का रास्ता ढूंढा। एक टूटी फूटी खिड़की उसे दिखाई दी। वो उस टूटी खिड़की से किसी तरह अंदर घुस गया। बाहर तो फिर भी हल्की सी रोशनी थी, लेकिन यहां इस हवेली के अंदर एकदम से गुप्त अंधेरा था। कुछ देर आशीष चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा रहा। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसने देखा कि अंधेरे को चीरते हुए एक दरवाजे के कोने से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अंधेरे में रोशनी ढूंढने में कितना वक्त लगता है। आशीष तुरंत उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां से रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि एक कमरे के अंदर लाइट चल रही थी। आशीष ने उसी छेद से अंदर की ओर झांका। वो कमरा रोशनी से एकदम जगमगा रहा था और इससे पहले आशीष कुछ और देख पाता, एक हाथ ने आकर उस छेद को बंद कर दिया जहां से रोशनी आ रही थी। आशीष तुरंत समझ गया कि इस कमरे में जो भी है उसी की वजह से ऐसी अफवाहें फैली हुई है। दरवाजा बहुत ही बुरी हालत में था। दीमकों ने कुतर कुतर के उसे बिल्कुल बेकार किया हुआ था। आशीष ने ताकत लगाकर एक लात मारी। दरवाजा टूटकर बिखर गया। उसने देखा कि टेबल के साथ रखी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था और एक अजीब सी आवाज कर रहा था। आशीष का दिल तो पूरी जान लगाकर भागने का बोल रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह जम चुका था। वो सोच नहीं पा रहा था। चाहता तो था कि वहां से भाग जाए, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आशीष वहीं जमे हुए देख रहा था कि वो आदमी कुर्सी से उठा और एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ आशीष की ओर आने लगा। उसकी वो अजीब सी आवाज और बढ़ती जा रही थी। उस आदमी ने धीमे धीमे 2 ही कदम बढ़ाए थे। आशीष होश में आया और पलट के भागने की कोशिश करता है। किसी तरह से कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी अंधेरे में लकड़ी के फर्नीचर से टकरा के मुंह के बल जोर से गिरा। उस अंधेरी हवेली को आशीष ने दिन में देखा तो अब उसने हर एक कोने में धूल की मोटी परत देखी। लकड़ी के हर टुकड़े पे दीमकों ने कुतर के बुरबुरा कर रखा था। अजीब बात यह थी कि आशीष जिस तरफ से अंदर आया था उस तरफ अब एक भी खिड़की दरवाजा नहीं था। आशीष ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और भागने पर ध्यान दिया। चारों तरफ बस भागता रहा कि कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। आशीष एक दरवाजे के पास जब पहुंचा तो उसे तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक एक कबूतर आकर उसके सामने गिरा। कबूतर बुरी तरह से तड़प रहा था, जैसे बस अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। पर फड़फड़ाता हुआ वो कबूतर आखिरकार अपनी जिंदगी से आजाद हो ही गया और आशीष उसे देखता हुआ बस मामा जी की कही एक बात को याद करने लगा। उस भूतिया हवेली में जिसकी भी मौत आती है
उसके ठीक पहले एक कबूतर जरूर मरता है। आशीष मामा जी की ये बात सोच सोच के पसीना पसीना हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखने लगी थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन इरादे के पक्के आशीष ने खुद को संभाला। बस उस झरझर हो चुके दरवाजे को तोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक डरावनी आवाज एक बार फिर से आने लगी और आशीष की आंखों के सामने एक बार फिर से अंधेरा छाने लगा। वो फिर बेहोश हो गया। इस बार जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को उसी कमरे में ठीक उसी टेबल पर बंधा हुआ पाया। चेयर पर बेबस बंधे हुए हाथ। आशीष ने देखा कि वही आदमी उसके सामने खड़ा था। आशीष ने देखा कि वो कोई और नहीं, उसके मामा जी थे। आशीष के मामा जी उन लोगों में से एक थे जो समाज के हाथों बुरी तरह से शिकार हुए थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी क्योंकि उनकी जो सोच थी वो देश के किसी भी शहर में नहीं मानी जाती। तो उस छोटे से गांव में भला कौन समझ पाता। मामा जी एक समलैंगिक किन्नर थे। वो अपने जीवन में एक शिक्षक बनकर गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा करना चाहते थे। बहुत ही कोशिश की थी उन्होंने कि गांव के बच्चों का भला हो सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग भेदभाव के कारण उनसे दूरियां बनाकर रहते थे और ऊपर से गांव वालों ने जब उन्हें एक लड़के के साथ देख लिया तो लड़के के साथ भाग के वो इसी हवेली में छुपने आए और यहीं से उन्हें घसीटते हुए जानवरों की तरह गांव वालों ने इतना मारा कि उन्होंने तुरंत ही वहीं दम तोड़ दिया था। उनकी लाश वहीं सड़ती रही और चील, कौवे, भेड़ियों ने उनका क्रियाक्रम भी करने के लायक नहीं छोड़ा। दबे हाल में आशीष को एक आवाज कानों में सुनाई दी। आय हाय, दुनिया वालों ने तो क्या घर वालों ने भी नहीं समझा मुझे कभी। मेरे बारे में पता चलने के बाद तेरी माँ ने भी तुझे मुझसे दूर रखा, मुझे सबने धुतकारा, तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी ने मुझे नहीं समझा तो मैं भी किसी को नहीं समझता। गांव में वो हवेली अब भी बंद पड़ी हुई है। वहां कोई आता जाता नहीं है। लोगों का कहना है कि वहां अब एक नहीं 2 आत्माएं भटकती रहती है। कुछ समझे? 2 आत्माएं रहने लगी है वहां। शहर में एक ऐसा गांव था जो अपनी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर था। आज एक बार फिर इस गांव में एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें 2 बच्चों की सरकटी लाश खेतों में पाई गई। अजीब बात यह थी कि दोनों ही बच्चों के सर धड़ से गायब थे। इस खौफनाक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद जब यह बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ कोई ठोस सबूत। पायल की आवाज सुनकर एक पल के लिए सभी लोग चौकन्ना हो गए। सब लोग एकदम शांत रहो, लगता है उस तरफ कोई है, धीरे धीरे मेरे पीछे आओ। लोगों ने उस आवाज का पीछा किया तो उन्हें एक लड़की दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा था जो शायद बेहोश लग रहा था। उस लड़की की चाल बेचैन भरी लग रही थी, जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हो। लोगों ने बिना शोर मचाए चुपके से उसका पीछा किया। वो लड़की गांव से बाहर जंगल की गहराइयों की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक पीपल के पेड़ के पास आकर थम गई और फिर बच्चे को एक पत्थर पर रख दिया। फिर उस बच्चे के हाथ पैर पानी से धोकर उसके माथे पर एक काला तिलक लगाया, जैसे किसी विधिवत क्रिया का हिस्सा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान नजर आ रही थी। फिर उस लड़की ने बच्चे के कान में कुछ कहा और एक तेज धार वाला चाकू उठाकर बच्चे की गर्दन पर रख दिया। इसके बाद उसने जैसे ही गला काटने के लिए चाकू हवा में उठाया, उसी पल गांव वाले जो चुपके से ये सब देख रहे थे, उन्होंने एकदम से उस पर धावा बोल दिया। मारो मारो मारो, इसे जिंदा मत छोड़ना, इसे जिंदा जला दो। छोड़ो मुझे,
मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। लोगों ने तुरंत उस लड़की को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। उस बच्ची को सुरक्षित वहां से उठा लिया। उसके बाद गांव वाले उस लड़की को सुबह होने से पहले ही गांव ले आए ताकि उसकी काली करतूतों का सच सबके सामने आ सके। सुबह के करीब 4:30 बजे का समय था। गांव वाले उस चुड़ैल को जिंदा आग में झोंकने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी वर्दी पहने हुए एक नौजवान अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां आ गया। उसने हवा में फायर करते हुए उनका विरोध किया। ठहरो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं रख सकते। क्यों मारना चाहते हो इसे? ये एक चुड़ैल है जो बच्चे चुराकर बेरहमी से मार देती है। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मुझे वो बच्चा जख्मी हालत में कुएं के पास पड़ा मिला था। मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। शांत हो जाओ। तुम्हें जो भी बयान देना है चौकी में चलकर देना। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो शहरी बाबू। तुम नहीं जानते अब तक कितने मासूमों की बलि चढ़ा चुकी है ये डायन। मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। अगर तुम्हारी वजह से आज ये चुड़ैल जिंदा बच गई तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इंस्पेक्टर ने शांति बनाए रखते हुए कहा। आपका गुस्सा जायज है, पर कानून से ऊपर नहीं। अगर सच में ये दोषी है तो कानून इसे सजा जरूर देगा, लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने हम कोई फैसला नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर ने उनसे विनती की कि उस लड़की को कानूनी तरीके से सजा दी जाए। सिपाहियों, इस लड़की के हाथ पैर खोल दो और चौकी लेकर चलो। ये सुनकर गांव वाले एकदम भड़क उठे, लेकिन मुखिया जी ने अपनी भारी आवाज में सबको चुप कराया। रुको, शांत हो जाओ सब। अभी तो तुम इसे यहां से ले जा रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इस बार फिर से हमारे इस गांव में कोई और घटना घटी तो इस बार एक की बजाय 2 लोगों की चिता जलेगी। एक इस लड़की की और दूसरी तुम्हारी। इंस्पेक्टर ने मुखिया जी की बात सुनकर एक लंबी सांस ली और उनसे कहा, खैर ये तो वक्त बताएगा मुखिया जी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं इस गांव में कोई कानून नहीं तोड़े तो ये अच्छा होगा। इतना कहकर सिपाही लड़की को लेकर वहां से चले गए। 2 दिन बाद जब पुलिस कर्मचारियों को लड़की के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिला तो उन्होंने उस लड़की को रिहा कर दिया। मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया साहब। ये तो मेरा फर्ज था। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप रहने दीजिए। अरे इतना सोचो मत, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। ठीक है साहब। वैसे वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? क्या तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी है? गांव वाले मुझे चुड़ैल समझते हैं और इसलिए वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। चुड़ैल? और तुमने ऐसा क्या किया कि लोग तुम्हें चुड़ैल समझते हैं? 1 साल पहले इस गांव से अचानक कुछ बच्चे गायब हो गए थे। अगले दिन उन्हीं बच्चों की लाशें मेरे घर के आंगन में पड़ी मिली। मैं नहीं जानती उन लाशों को किसने वहां पर रखा था, लेकिन उस दिन के बाद से लोगों ने मुझे उसका जिम्मेदार मान लिया और मुझे इस गांव से निकाल दिया। इसका मतलब खून तुमने नहीं किसी और ने किया था, और फिर भी तुम्हें बिना किसी वजह के दोषी ठहरा दिया गया। हाँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। खैर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इंसाफ मिले। इंस्पेक्टर मोहिनी से बातें कर ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश होने लगी और मोहिनी के घर पहुंचते पहुंचते दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। साहब अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। विजय ने अपने भीगे कपड़ों को देखते हुए मोहिनी की बात मान ली और घर के अंदर चला गया। घर का माहौल शांत और थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। मोहिनी झट से एक कपड़ा लेकर आई और विजय को देते हुए बोली, ये ले लीजिए साहब, बारिश रुकने तक आप ये कपड़े पहन लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गरम चाय बना कर लाती हूँ। मोहिनी को भीगे कपड़ों में देख इंस्पेक्टर का मन मोहिनी के गोरे बदन की तरफ आकर्षित होने लगा। वो बार बार अपनी नजर उसकी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश में भीगी मोहिनी बेहद हसीन लग रही थी, जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं सका। आक्षु! ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, इसे पीते ही आपकी सर्दी एकदम गायब हो जाएगी। मोहिनी कपड़े बदलकर गर्म चाय लेकर जैसे ही इंस्पेक्टर विजय के पास आई तो इंस्पेक्टर उसे देखता ही रह गया।
विजय ने अपने दिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी मधुर मुस्कान और उसका प्यार भरा स्वभाव विजय को एक अलग ही मोह की तरफ खींच रहा था। तुम्हारे परिवार में और कौन है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक एक्सीडेंट के दौरान मेरे माता पिता चल बसे, तब से मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं भिजवा दूंगा। अब मुझे चलना चाहिए, बारिश थम चुकी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर विजय अपनी जगह से उठा ही था कि अचानक फिर से एक बार जोर की बारिश होने लगी। लगता है मौसम आपको यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर रहा है साहब। आज की रात आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि बारिश में जंगल का रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। ठीक है, लगता है आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। कमरा दिखाकर मोहिनी अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद दिन भर का थका हारा विजय मोहिनी के ख्यालों में खोया हुआ गहरी नींद में सो गया। अचानक आधी रात में इंस्पेक्टर की आंख खुली तो उसने अपने पास मोहिनी को लेटा हुआ पाया। मोहिनी उससे इस कदर लिपट कर सोई थी कि विजय के दिल और मन में एक अजीब सी गर्मजोशी जाग उठी और दोनों के बीच का रिश्ता गहरा हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर विजय की आंख खुली तो उसने अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस की, जैसे उसके शरीर का सारा खून निकल गया हो। वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ ना सका। ये मुझे क्या हो रहा है? रात को सब कुछ ठीक था। मोहिनी, मोहिनी कहाँ हो तुम? विजय की आवाज सुनकर मोहिनी तुरंत दौड़ी चली आई। आज मोहिनी और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी त्वचा पहले से भी जवान और सुंदर नजर आ रही थी। आप ठीक तो है? मैं स्नान करने गई थी। मोहिनी, मुझे जल्दी से किसी अस्पताल ले चलो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप यहीं आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, उससे आपका दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। अगले कुछ ही मिनट में मोहिनी दवा ले आई। दवा पीने के बाद उसके शरीर में बेहोशी सी छा गई। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब हर रात विजय खुद को एकदम तंदुरुस्त महसूस करता और मोहिनी के साथ शारीरिक सुख के लिए वहीं रुक जाता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और इंस्पेक्टर विजय की तबीयत बिगड़ती गई। एक रात इंस्पेक्टर विजय की अचानक आंख खुली तो उसने खुद के शरीर पर दांतों के निशान पाए। उसने देखा कि मोहिनी वहां मौजूद नहीं है। अब इंस्पेक्टर विजय को समझ आ चुका था कि उसके इस हालत के पीछे जरूर मोहिनी का ही हाथ है। इसलिए उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर उठाई और अधमरी हालत में ही मोहिनी की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विजय की तलाश में पुलिस के कर्मचारी भी गांव के कुछ लोगों के साथ उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। और यहाँ इंस्पेक्टर विजय मोहिनी की हकीकत जानने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी एक पीपल के पेड़ के नीचे उसने मोहिनी को एक जानवर का खून पीते हुए पाया। मोहिनी का रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसकी लाल आंखें, बड़े नुकीले दांत और भयंकर चेहरा देखकर विजय एक पल के लिए सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करते हुए उसने मोहिनी की तरफ कदम बढ़ाए और थरथराती आवाज में मोहिनी से कहा, कौन हो तुम और क्यों मासूमों की जान के पीछे पड़ी हो? तो तुम्हें पता चल ही गया। खैर, वैसे भी अब तुम्हारा शरीर मेरे कोई काम का नहीं। मैं वो हूं जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, जो अपनी त्वचा को जवान रखने के लिए लोगों का खून पीती है। मैंने तुम्हें उस दिन बचाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर विजय ने रिवॉल्वर आगे बढ़ाई और 6 की 6 गोलियां मोहिनी पर दाग दी, लेकिन मोहिनी पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारी ये बंदूक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी इंस्पेक्टर। बोलो, किस तरह मरना पसंद करोगे तुम? हाँ? इससे पहले विजय कुछ बोल पाता, मोहिनी हवा में गायब हो गई और हवा में उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उसके बाद हवा से जमीन पर गिरते गिरते विजय ने एक आखिरी बार मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।
तभी पुलिस कर्मचारी गांव के लोगों के साथ विजय को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और मोहिनी उन सबके सामने एक पल में हवा में गुम हो गई। उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर विजय का शरीर किसी कंकाल की तरह नजर आ रहा था। सभी उनकी यह हालत देखकर अचंभे में थे। सर उठिए सर, ये सब कैसे हुआ? ये किसने किया? विजय की आंखों में अब भी जिंदगी की एक हल्की सी रोशनी बची थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वो चुड़ैल सबको मार देगी, उसे खत्म करना होगा। इतना कहकर विजय की आंखें धीरे धीरे हमेशा के लिए बंद हो गई। कहते हैं मोहिनी अब भी जंगल के अंधेरों में एक नए शिकार की तलाश में भटक रही है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। 1950 के दशक में मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैं असलम शेख महज एक अरबी और उर्दू सिखाने वाला उस्ताद था। उस दौर में मेरी हालत फाके की थी। मेरे अजीज, मेरे दादा जान, जो मेरे आखिरी रिश्तेदार थे, जो हाल ही में जन्नत नशीन हो गए, उनके जाने के बाद मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। मेरे तकदीर में किसी किसी दिन 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं एक नौजवान था और मेरी गुजर बसर दूसरों के रहमो करम पर थी। एक दिन मैं अपने दादा जान के कमरे में ऐसी कुछ चीजें ढूंढ रहा था कि जिसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल सके, जिसे मेरा गुजारा हो जाए। पर उस वक्त मेरे हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसने मेरी किस्मत ही बदल दी। वो किताब फारसी में थी और मेरे मरहूम दादा जान ने मुझे अरबी और उर्दू जुबान के साथ साथ फारसी भी सिखाई थी। उस किताब के पहले पन्ने पर मेरे दादा जान का नाम लिखा हुआ था और पन्ना पलटते ही मैंने जो पहला लफ्ज पढ़ा वो हमजाद था। हर इंसान का अपना हमजाद होता है, वो हमजाद जो उसके साथ पैदा होता है। हमजाद बहुत ही ताकतवर एक रूह होती है जो अपनी ताकत से नामुमकिन चीजें मुमकिन कर सकती है। अगर किसी ने अपने हमजाद को अपना मुरीद बना लिया तो वो गुलाम की तरह उसका हर हुक्म बखूबी निभाएगा। वो तुम्हें दौलत, शोहरत और दुनिया के सारे ऐश और आराम, वो सब कुछ पल भर में आपके सामने ले आएगा। एक मर्तबा पढ़ते पढ़ते मैं उछल पड़ा। उसमें लिखा था कि हमजाद को कब्जे में किया जा सकता है और तमाम ख्वाहिशें पूरी की जा सकती है। मैं ऐसी ही किसी तलाश में था जो मुझे अपनी गुर्बत से बाहर निकाले, लेकिन हमजाद को पाने के लिए एक मुश्किल अमल करना था। मैंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार मांगे, जिससे मैंने 21 दिन का राशन भर लिया। अमल के दौरान मैं एकदम सादा खाना ही खा सकता था। यह अमल 21 रातों का था। हर रात 12 बजे मुझे एक रोटी बनानी थी और चिराग को देखकर वो अमल करना था, और 3 बजे के आसपास वो रोटी मुझे गांव से दूर एक पेड़ के नीचे रखानी थी, और चाहे जो भी हो मुझे मुड़कर नहीं देखना था। पहली रात जब मैं रोटी रखने गया तो मुझे लगा जैसे कोई लंबा चौड़ा इंसान मुझे देख रहा हो, पर मुझे अमल की हिदायत याद थी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। अगली रात मैंने सब कुछ पहले जैसा ही किया, और मैं जब रोटी रखकर मुड़ा तो मेरे कानों में एक आवाज ने दस्तक दी। असलम मियां, हमसे खफा हो क्या असलम मियां? हमारी तरफ एक बार नजर तो फेरो। यह आवाज मेरे दादा जान की थी, जिनका पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताब में लिखा था कि हमजाद फरेब करता है, और अगर कोई उसके फरेब में फंस गया तो वो कभी भी हमजाद का मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। इसके बाद हर रात जब मैं रोटी रखने जाता था तो मुझे अजीब व गरीब आवाजें, परछाइयां दिखाई देती थी। एक रोज तो मैंने एक औरत की चीखने की आवाज तक सुनी, पर मैं समझ चुका था कि यह सब बस फरेब है। आज अमल का 20वां दिन था। मैं रोज की तरह चिराग को देखकर अमल कर रहा था। कमरे में बस इसी चिराग की रोशनी थी, और अचानक
मुझे जमीन पर मेरी परछाई के बगल में एक और परछाई दिखाई दी। ये परछाई हूबहू मेरी परछाई की तरह ही थी। हमारी तरफ नहीं देखोगे असलम? असलम, देखो हमारी तरफ। वो बार बार मुझे अपनी ओर देखने को कह रहा था, पर मैं जानता था कि यह सब उस हमजाद का फरेब था। अगर मैं उसकी ओर देखता तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता, जो मैं हरगिज नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी थी। उस रात पूरा समय वो मेरे बगल में था, मुझे बार बार डराने की कोशिश करता रहा। मैं बड़ी शिद्दत से अपना अमल कर रहा था। घड़ी में 3 बज गए और मेरे अमल पूरा करते ही मेरे बगल से मेरा हमजाद गायब हो गया। आज आखिरी रात थी जब मुझे पेड़ के नीचे रोटी रखनी थी। मैं जानता था कि हमजाद कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और वैसा ही हुआ। जब मैं रोटी रखकर वापस निकल रहा था तो मुझे जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। मैं तुम्हारा ही हमजाद हूं। मुझे पाने के लिए ही तो ये अमल कर रहे हो। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चाहो तो मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं हमजाद की बातों में आने ही वाला था, पर उस वक्त एक तेज हवा के झोंके के साथ उस हमजाद का तिलिस्म टूट गया और मुझे होश आ गया। मैं समझ गया कि यह हमजाद फिर से मेरे साथ फरेब कर रहा है, और मैं बिना पीछे घूमे अपने घर लौट आया। उस पूरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई घूर रहा है, पर मेरे कमरे में कोई था ही नहीं सिवाय उस चिराग के। अगली रात आई और यह अमल की आखिरी रात थी। मैंने रोज की तरह अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। अचानक तेज आंधी चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप पटक रहा था। मैंने फिर भी अमल से अपनी नजर नहीं उठाई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां बैठा हूं वो जमीन नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला है। मुझे आग की गर्मी महसूस हो रही थी, पर मैं जानता था कि यह सब बस फरेब है उस हमजाद का, जिस पर मैं काबू पाना चाहता था। वो 3 घंटे मेरे लिए दोज़ख की आग की तरह थे। जैसे तैसे मैंने अमल पूरा किया और मेरा कमरा पहले जैसा हो गया। आज मुझे कोई रोटी नहीं पहुंचानी थी। मैं डरते डरते कमरे में सो गया। लगभग 1 घंटा बीता और मेरी अचानक आंख खुल गई। मेरे सामने कोई साया था। मुझे अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो भाई? और तभी उस चिराग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे सामने मेरी ही शक्ल का हूबहू एक शख्स खड़ा था। आज रोटी नहीं भेजी आपने? खैर, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ हूं, जिसके लिए तुमने इतने दिन दुख झेले हैं। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम अपना अमल पूरा करने में कामयाब हो गए। मैं तुम्हारा हमजाद हूं और अब से तुम्हारा हर हुक्म निभाऊंगा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। कैसी शर्तें? तुम मुझे कभी भी नापाकी की हालत में नहीं बुलाओगे। अगर तुमने कभी मुझे नापाकी में बुलाया तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कि हमजाद एक रूह होती है और रूह पाक होती है। इसके अलावा एक और सवाल, मैं कितने समय तक तुम्हारा गुलाम रहूंगा यह तुम्हें अभी बताना होगा। 100 बरस। 100 बरस के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और रही बात नापाकी की, तो मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा। मंजूर है, मैं तुम्हारा हर हुक्म पूरा करूंगा। इस वक्त तुम्हें कुछ चाहिए? क्या किसी चीज की जरूरत है? हमजाद के पूछते ही मुझे एकदम अपनी भूख याद आ गई और मैंने जल्दी से कहा, मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है। कहीं से अगर खाना मिल सके तो अच्छा है। जो हुक्म। हमजाद पल भर में गोश्त की देगची ले आया। मैंने महीनों से गोश्त देखा नहीं था और किसी फकीर की तरह मैं उस गोश्त पर झपट पड़ा। मेरे खाने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम सबको दिखाई देते हो या सिर्फ मुझे? नहीं, मैं बस अपने मालिक को ही दिखाई और सुनाई देता हूं। हमजाद को हासिल करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैंने कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी बदल दी। अब मेरा टूटा फूटा घर एक आलीशान हवेली में बदल गया। मैं लोगों की मदद करने लगा। एक दिन मेरे पास मेरा पुराना एक अजीज दोस्त आया।
मैं बर्बाद हो गया भाई असलम। वो चोर मेरा सब कुछ छीन कर भाग गया। फिक्र मत करो हमजाद, जाओ उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। और पल भर में हमजाद चोर को घसीटता हुआ मेरे सामने ले आया। मेरा पुराना दोस्त भी ये देखकर हैरत में था। उसे लगा जैसे मैंने कोई शिफा हासिल कर लिया है। उस दिन से दूर दूर तक मेरे कारनामे फैलने लगे। लोग मुझे अल्लाह का बंदा समझने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रोज मैंने एक लड़की को देखा और मुझे उसे पाने की ख्वाहिश हुई। उस रात मैं 12 बजे तक बेचैन था। तभी हमजाद मेरे सामने आया। मैंने उससे पूछा, बताओ क्या बात है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हारा ही जिस्म फरीक हूं, तुम्हारी बेचैनी समझता हूं। तुम्हें वो लड़की चाहिए, अभी उसे तुम्हारे सामने हाजिर करता हूं। पर मैं उसे कैसे मनाऊंगा? फरेब से झूठ सोच कर रखो। हमजाद गायब हुआ और जब वो लौटा तो वो लड़की मेरे बिस्तर पे थी। मैं उसके पास गया तो उसकी नींद खुल गई। ऐ हुस्न मलिका, ये मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया का राजकुमार हूं और तुम यहां मेरी दुनिया में हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें दिल और जान से चाहने लगा हूं। पर मैं आपको नहीं जानती। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे वापस मेरे घर भेज दो। आज रात तुम मेरी मल्लिका बनोगी। तुम्हारे खूबसूरत बदन ने मुझे तुम्हारा आशिक बना दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज सकता हूं, पर एक रात मेरे साथ बितानी होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी मल्लिका बनना पसंद आएगा। वो लड़की शर्मा गई। मैं समझ गया कि वो मेरी बातों में फंस गई और उस रात मैं उसके साथ हम बिस्तर हुआ। अगली कई रातों तक मैं हमजाद से उसे बुलवाता रहा, पर एक दिन उस लड़की के पांव भारी हो गए। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा। और इसके बाद हर रात मैंने कई हसीनाओं के साथ रात गुजारी। धीरे धीरे मेरे शहर की कई लड़कियां मेरी वजह से पेट से हो चुकी थी। मैं डर गया कि मेरा राज कहीं सबके सामने ना आ जाए। मैंने हमजाद को हुक्म दिया कि शहर के बाहर की लड़कियों को लाओ। एक रात हमजाद ने लखनऊ के नवाब की शहजादी को मेरे सामने पेश किया, पर जैसे ही मैं उसके पास गया तो शहजादी ने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। दूर हो जाओ हमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या तुम नहीं जानते कि हम लखनऊ की शहजादी है? पर अब आप हमारी मल्लिका है और आप पर सिर्फ हमारा हक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमारी शादी मकसूद अहमद के साथ तय कर दी है और उनकी जुबान ही हमारी जिंदगी है। मकसूद अहमद ही हमारे शौहर है। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हर रात आपको यहाँ उठा लाएंगे जब तक आप हमें खुद से अपना नहीं लेते। शहजादी साहिबा हमें घूरती रही और ऐसे ही रात सूखी सूखी बीत गई। सुबह हमने हमजाद को हुक्म दिया शहजादी को वापस उनके महल में छोड़ाए। शहजादी ने सारा वाकया अपने अब्बू जान से फरमाया और उन्होंने ये उनके मौलवी को बताया। मौलवी समझ गए कि ये किसी पहुंचे हुए इंसान का काम है। मौलवी ने शहजादी के कान में कुछ कहा, पर यह बात मेरा हमजाद सुन नहीं पाया। जी मौलवी साहब। पर क्या कोई तरीका नहीं जिससे उस बेमुरवत इंसान को पकड़ा जा सके? यही एक तरीका है नवाब साहब, आप मुझ पर यकीन रखें। शहजादी पर एक आंच तक नहीं आएगी। उस रात मैंने हमजाद को फिर हुक्म दिया शहजादी को लाने के लिए और पल भर में शहजादी मेरे सामने थी। मल्लिका हुस्न, कैसी हैं आप? अब तक तो अच्छे थे, पर अब पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो आपको मंजूर होगा शहजादी। अच्छा, क्या आप हमारे लिए मिठाई मंगवा सकते हैं? हमने कनीस को मिठाई लाने ही कहा था कि आप हमें यहाँ ले आए। जैसा हुक्म। जाओ, जो शहर की सबसे बढ़िया मिठाई हो ले आओ। मेरा हमजाद पल भर में शहर के सबसे अच्छे पेड़े ले आया। शहजादी ने 2-3 पेड़े अच्छे से खाए और फिर बिस्तर पर लेट गई। हमें बिना हमारी इजाजत के छूना तक नहीं। जी शहजादी। उस रात भी मैं शहजादी को देखता ही रह गया। अगली सुबह हमजाद शहजादी को वापस उनके महल छोड़ाया। अगली रात मैंने हमजाद को फिर शहजादी के पास भेजा, लेकिन इस बार हमजाद खाली हाथ वहां से लौट आया।
तुम खाली हाथ क्यों? और शहजादी कहाँ है? मेरे आका, मैं शहजादी के करीब ना जा सका क्योंकि उसके आसपास हिसार खिंचा गया है। अगर मैं उनके करीब गया तो पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। मुझे 2 रातों से किसी औरत का जिस्म नहीं मिला था। मैं बेचैन था, इसलिए मैंने हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा और एक भूखे शेर की तरह मैं उस लड़की पर झपट पड़ा। मैं इस बात से अनजान था कि मौलवी ने मेरे शहर की मिठाई देखकर ही मेरे बारे में सब पता कर लिया था। यहां मैं हुस्न का लुत्फ उठाने में मशरूफ था और वहां मौलवी साहब मेरी शख्सियत मिटाने में। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। मैं चिढ़ गया और अपना लिबास पहनकर दरवाजा खोलने गया। इतनी रात में किस मनहूस की मौत आई है? देखा कि मेरी मौत का पैगाम लिए हुए कुछ आदमी सामने खड़े थे। वो मुझे कत्ल करने आए थे, जिनके हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। पकड़ो इसे, ये बचने ना पाए। कत्ल कर दो इस खबीस का। हमजाद! हमजाद! मेरे हमजाद! मैं अपने हमजाद को आवाजें लगा रहा था, पर वो मुझे बचाने नहीं आया। मुझे ध्यान आया कि मैं उस वक्त नापाकी की हालत में था। मैं अपनी जान बचाकर दूसरे कमरे की ओर भागा। वहां मैंने पानी से भरा एक कलसा देखा। उस कलसे में इतना ही पानी था कि उससे सिर्फ मेरा सर ही भीग सका। मैं जैसे ही दूसरा कलसा उठाने लगा, उतने में एक शख्स ने आके मेरी गर्दन पर चाकू घुमा दिया और मेरी गर्दन धड़ से अलग हो गई। मैं कांप रहा था। हमजाद! तभी वो मौलवी मेरे सामने आया। नापाकी में तुम्हारा हमजाद तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब तुम चाहो दोज़ख की आग में चलो। बेमुरव्वत इंसान, तुमने अपने हमजाद का ऐसा गलत इस्तेमाल किया। मर जाओ खबीस। मैं हमजाद की शर्त कैसे भूल गया? हमजाद! हमजाद! ये सब कैसे हो गया? हमजाद मेरे किसी सवालात का जवाब नहीं दे रहा था। वो मेरे सर को आसमान में उड़ा रहा था। बाहर घनघोर अंधेरा था। उस अंधेरे में मेरे सिर से गिरती हुई खून की बूंदें तक जमीन पर लुप्त हो रही थी। हमजाद मेरे सर को शहर से दूर एक पुराने खंडहर में ले गया। ये सब क्या हो गया हमजाद? मेरा जिस्म कहां गया? मालिक, मैं आपका जिस्म लतीफ हूं, इसलिए मेरा भी जिस्म आपके जिस्म के साथ गायब हो गया। मेरी कुव्वतें भी कम हो गई है। उन लोगों ने आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब वो हमारे किसी काम का नहीं। तो क्या अब मैं ऐसे ही सर कटा बनकर रह जाऊंगा? नहीं मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। हमजाद ने मुझे वो तरकीब बताई। वो सुनकर मैं हैरान था। आपको अपना जिस्म फिर पाने के लिए रजिया को मनाना पड़ेगा। अब वही है जो आपकी और मेरे मुस्तकबिल को संवार सकती है। पर क्या वो मेरा ऐसा सरकटा रूप देखकर मेरी बात मानेगी? आका, आप तो फरेब के मालिक हैं। मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ सोच ही लोगे। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए। यहां इस खंडर में हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कल रात ही मैं आपको रजिया के कमरे में उड़ा ले जाऊंगा। अब यही मुनासिब है। अगली रात लगभग 12 बजे थे और हमजाद मेरे कटे हुए सर को उड़ा कर ले गया। मैं रजिया के कमरे में था। रजिया, उठो रजिया। मेरा कटा हुआ सर देखकर रजिया के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि हमजाद ने उसकी आवाज बंद कर दी। घबराओ मत रजिया, मैं तुम्हारा असलम ही हूं, तुम्हारा आशिक। मेरा यह हाल तुम्हारी इसी दुनिया के पुरसात ताकतों ने किया है। कई महीनों से मैं तुम्हारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं तुम्हें यहां से ले जा सकूं, पर तुम्हारी दुनिया के पुरसात ताकतों ने मेरा यह हाल कर दिया। मैं मर नहीं सकता, इसलिए उन लोगों ने मेरे जिस्म को सर से अलग कर दिया। पर फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, मेरी मल्लिका। मेरी यह बात सुनकर रजिया थोड़ी शांत हुई। पर क्या तुम हमेशा बिना जिस्म के ही रहोगे? नहीं मेरी मल्लिका, हरगिज नहीं। मुझे एक नौजवान जिस्म की तलाश है। अगर मेरे सिर को
किसी नौजवान जिस्म का सिर काट कर रख दिया जाए तो मैं एक बार फिर पूरा हो जाऊंगा। लेकिन अभी जो मेरी हालत है, इसमें मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी नौजवान का सिर धड़ से अलग कर सकूं, और मेरी सारी कुव्वतें भी कम हो चुकी है। अब तुम ही हो जो मुझे मेरा जिस्म और कुव्वतें लौटा सकती हो। लेकिन मैं कैसे? तुम्हें मेरे लिए किसी नौजवान का सिर धड़ से अलग करना होगा। ये बात सुनकर रजिया सहम गई। अगर मेरे लिए नहीं तो हमारे बेटे अली के लिए तुम्हें यह करना होगा। तुम अली के बारे में कैसे जानते हो? मैं अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और वो भी जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ हुआ। मैं तुम्हें इस दोज़ख वाली दुनिया से दूर ले जाऊंगा, मेरी अपनी दुनिया में, जहां मैं, तुम और हमारा बेटा अली बड़े ही शान से रहेंगे। क्या तुम नहीं चाहती कि अली शहजादों वाली जिंदगी बसर करे? क्या तुम चाहती हो कि यहाँ जैसे उसे लोग हराम का जना बोलते हैं, वही सुनकर वो बड़ा हो? अब फैसला तुम्हारे हाथों में है रजिया। या तो अली को दोज़ख भरी जिंदगी दो, या तो उसे शहजादा बना दो। मैं अपनी बात रख चुका था, और मेरी बातों का असर भी रजिया के मन पर दिखाई दे रहा था। रजिया चाहती थी कि अली को भी अपने वालिद का साया मिले, साथ मिले, और कौन सी मां नहीं चाहेगी कि उसका बेटा शहजादा हो। कुछ देर सोचने के बाद रजिया बोली, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहती हूँ, पर लेकिन मैं ये सब करूंगी कैसे? और वो नौजवान कौन होगा? रजिया, तुम्हें याद है मुझसे मिलने से पहले तुम्हारा रिश्ता हुसैन के साथ तय हुआ था? हुसैन तुम्हारा मंगेतर, वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। तुम अगर उसे किसी वीराने में बुलाओगी तो मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा। पर मैं कैसे उसका कत्ल कर पाऊंगी? उसकी फिक्र तुम मत करो। जब कत्ल करना होगा तो उस वक्त मेरी कुव्वतें तुम पर भारी होगी, और तुम्हारे हाथ से वो कत्ल करवा देगी। तुम्हें बस हुसैन को अंधेरे में अकेले मिलने बुलाना होगा। हाँ, ये तो मैं कर ही सकती हूँ। तुमसे मुझे ऐसी बात की उम्मीद थी मेरी मल्लिका। रजिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। उसे नहीं पता था कि मैं अब भी उसके साथ फरेब कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं, 2 रातों बाद फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तब तक तुम हुसैन को अकेले मिलने की तरकीब बना लेना। जी ठीक है। हमजाद मेरे कटे हुए सर को वापस खंडर में ले आया। अब मुझे यकीन हो गया था कि रजिया मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने हमजाद से कहा, अब बहुत जल्द हमें एक जिस्म मिल जाएगा हमजाद। जी मालिक, पर रजिया एक लड़की है, कहीं वो आखिरी वक्त मुकर गई तो? इस बात से मैं भी ताल्लुक रखता हूं हमजाद, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब रजिया हुसैन से अकेले मिले तो तुम रजिया के ऊपर हावी पड़ जाओ और उससे जबरन हुसैन का सर कटवा कर मेरा सिर उसके जिस्म पर रखवाओ, जैसा आपका हुक्म। पर एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। नए जिस्म से सर को जुड़ने में 21 दिन लगेंगे, और ये 21 दिन हमें तन्हाई में या इसी खंडर में बिताने होंगे। अरे, और तब तक रजिया का क्या होगा? अगर रजिया ने घर में कुछ नहीं बताया तो वो अपने घर में ही होगी, वरना हवालात में। क्या? ये कैसे हो सकता है? रजिया मेरे बेटे की मां है, वो हवालात में रहे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका, आप जज्बाती हो रहे हैं। जब आपका सिर नए जिस्म से जुड़ेगा तो आपको बहुत आजाबों से गुजरना होगा, और मुझे भी। उस वक्त मैं चाहकर भी रजिया के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। पर आका, मुझे यकीन है कि अगर वो हवालात भी गई तो कम से कम 1 महीने तक केस की सुनवाई होगी, और जैसे ही हमारे 21 दिन खत्म होंगे मैं रजिया को हवालात से बरी करवा दूंगा। ठीक है, शायद उसके लिए यही मुनासिब होगा। जी आका। इस बार मुझे हमजाद की बातें सही लग रही थी। 2 रातों बाद मैं रजिया से मिलने उसके कमरे में गया। मुझे देखते ही रजिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने हुसैन को कल रात पीछे वाले बगीचे में अकेले बुलाया है। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी मल्लिका। पर मैं हुसैन का कत्ल नहीं कर सकती, ये सोचकर ही मैं सहम जाती हूँ। तुम इस बात की फिक्र मत करो रजिया, जो करना होगा मेरी कुव्वतें करेगी। तुम्हें बस उसे तुम्हारे हुस्न के जाल में फंसाना है। जी मैं समझ गई। कल रात वो 10 बजे बगीचे में आ जाएगा। उम्मीद है कल आपको आपका नया जिस्म मिल जाएगा, और फिर हम तीनों आपकी दुनिया में चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा रजिया, तुम इत्मीनान रखो।
मैंने रजिया को 21 दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया और वापस हमजाद मुझे अपने खंडर ले आया। आखिर वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार था। हमजाद 9 बजे ही मुझे बागीचे में ले गया था। मेरा सिर एक दरख्त पर रखा था, पर मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था रजिया और हुसैन के आने का। लगभग 9:30 बजे रजिया हुसैन को बागीचे में ले आ गई थी। मैं पहले से यही हूं रजिया, तुम इत्मीनान रखो। रजिया के चेहरे पर शिकंज थी, घबराहट साफ झलक रही थी। इतना घबराओ मत रजिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसे अपनी बातों में और अदाओं में उलझाए रखना है। रजिया ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी मुझे मिलने बुलाओगी। कैसे न बुलाती, बचपन से तुम्हें ही चाहती हूँ। अगर मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज तुम मेरे शौहर होते। ये बात तो मुनासिब है, पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर क्या तुम्हारे घर वाले राजी होंगे? थोड़ा मनाना पड़ेगा, पर मैं हूँ भी इकलौता, यकीनन मान जाएंगे। बोलते बोलते रजिया हुसैन की बाहों में चली गई। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा, क्या यह वही रजिया है जो मेरी दीवानी थी, और ये पल भर में ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे सालों से हुसैन की माशूका है। मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। तभी हमजाद ने मुझसे कहा, आका, ये पल गुस्सा करने का नहीं है। रजिया जो कर रही है आपके लिए ही कर रही है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी जाओ और उसका सर धड़ से अलग कर दो। जो हुक्म। और पल भर में हमजाद की कुव्वतों ने रजिया के दिमाग पर काबू कर लिया। रजिया ने अपने पीछे आने के लिए हुसैन को इशारा किया। क्या हुआ? रजिया मुस्कुराते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर रुक गई, और जैसे ही हुसैन उसके नजदीक आया, उसी पल रजिया ने उस पेड़ के पीछे से एक तलवार उठाई। ये क्या है? इससे पहले कि हुसैन वहां से भाग पाता, रजिया ने एक पेशेवर कातिल की तरह हुसैन का सिर धड़ से अलग कर दिया। रजिया उस वक्त रजिया नहीं थी, और फिर रजिया ने मेरा सिर जो दरख्त पर रखा था वो उठाया और हुसैन के जिस्म से जोड़ दिया। उस वक्त मुझे जो आजाब झेलने पड़े उसको मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता था, और कुछ ही पलों में रजिया को होश आ गया। हुसैन का कटा हुआ सर देखकर रजिया चीख पड़ी। आका, हमें चलना होगा। हमजाद मुझे मेरे नए जिस्म के साथ उड़ा ले गया। असलम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर हमजाद ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो मुझे वापस उसी खंडर में ले गया। मैं दर्द से तड़प रहा हूं हमजाद। आका, मैं भी आपकी तरह बेजान हो गया हूं, लेकिन हम दोनों को 21 दिन इस अजाब को झेलना होगा। ये बात सुनकर मुझे रजिया की चीख याद आई। रजिया के साथ क्या हुआ हमजाद? हमजाद कुछ देर तक खामोश रहा और फिर बोला, उसकी चीख से कई लोग वहां पहुंच चुके थे और थानेदार भी। रजिया को हुसैन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है और वो आपके बारे में ही बता रही है। हमजाद, रजिया तो बेकसूर है, उसे हवालात में नहीं होना चाहिए था। हाँ, पर हम कुछ नहीं कर सकते आका। उसे 21 दिन तक वहीं रहना होगा। न जाने क्यों मुझे रजिया के लिए बुरा लग रहा था। हमजाद सही था, मैं रजिया को लेकर जज्बाती हो गया था, और कहीं ना कहीं मुझे अपने बेटे अली के लिए मोहब्बत महसूस हो रही थी। उन 21 दिनों में मैंने कई बार रजिया और अली के बारे में सोचा। मुझे बहुत दर्द और परेशानी हो रही थी, पर यह सब जरूरी था। 21 दिनों बाद मेरे सारे अजाब खत्म हो चुके थे। मैंने पहली बार हुसैन के जिस्म को छुआ। वह नौजवान था। हुसैन का जिस्म बहुत ही बुलंद था, जैसे सालों से वर्जिश करता हो। यह तो बहुत बढ़िया है हमजाद। जी मालिक, नया और नौजवान जिस्म। हमजाद, क्या अब तुम्हारी सारी कुव्वतें लौट आई है? जी आका, बिल्कुल लौट आई है। तो चलो, हमें रजिया के पास जाना होगा। वो 21 दिनों से हमारी वजह से हवालात में कैद है। इससे पहले जल्लाद रजिया को सूली चढ़ाए, हमें उसे बचाना होगा। जी आका, बिल्कुल। कल रजिया की कोर्ट में पेशी है और जज रजिया को हुसैन के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाने वाले हैं। हमजाद, पता करो कि इस वक्त रजिया कौन सी हवालात में कैद है।
हमें इसी वक्त उसके पास जाना होगा। मेरे आका, मैं जानता हूं वो कहां है, आप बेफिक्र रहिए, हम उसे बचा लेंगे। हमजाद मुझे अपने तिलिस्म से हवालात तक उड़ा लाया। मैंने देखा कि रजिया अपना सर झुकाए हुए एक कोने में शांत बैठी है। उसकी आंखों में आंसू देखकर पल भर के लिए मेरा दिल नम हो गया। मैं खुद को मन ही मन कोसने लगा, क्योंकि उसकी इस हालत का असली जिम्मेदार मैं था। मैंने बिना देर किए हमजाद से कहा, मेरे हमजाद, रजिया को तुरंत यहां से ले चलो। मेरे इतना कहते ही हमजाद ने रजिया को फिजा में गायब कर दिया। उस रात जब मैं रजिया से मिला तो रजिया मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपने वादा किया था कि आप मुझे और अली को अपने साथ ले जाएंगे। रजिया, मेरी बात समझो। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मेरे सिर को जिस्म से जुड़ने में किस दिन लग जाएंगे, और आज जैसे ही मेरा सिर जिस्म से जुड़ा, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं? नहीं रजिया, आज नहीं। अभी मुझे तुम्हारी दुनिया की कुछ कुव्वतों और उनके मालिकों से अपना इंतकाम लेना है। अगर इस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो हो सकता है कि एक बार फिर वो लोग मुझ पर हमला करें, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें और अली को कोई नुकसान पहुंचे। बस कुछ दिन और मेरे इंतजार में बिता लो। मैं वायदा करता हूं मैं जल्द लौट आऊंगा और तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलूंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हमजाद, रजिया को घर छोड़ाओ। जी आका। रजिया बहुत ही मासूम थी, वो मेरी हर बात मान लेती थी। इस बार भी वो मेरी बातों में आ गई। रजिया को सही सलामत घर छोड़ने के बाद मैंने हमजाद से कहा, मेरे हमजाद, अब हमें हमारे कातिलों से इंतकाम लेने जाना है। मैं उन्हें बुरी से बुरी मौत देना चाहता हूं। जी आका। हमजाद ने मुझे रोशनी की रफ्तार से लखनऊ पहुंचा दिया। वहां एक वीरान और सुनसान जगह थी, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये कौन सी जगह है हमजाद? आपके कातिलों में से दो यही हैं, वहां देखिए। हमजाद ने उन दोनों की ओर इशारा किया। वो दोनों नशे में चूर थे और शराब के मजे ले रहे थे। मैंने हमजाद से कहा, हमजाद, मैं चाहता हूं कि ये दोनों मेरी नजरों के सामने ही तड़प तड़प कर मर जाएं। जो हुक्म। हमजाद ने कातिल के हाथ से उसकी बोतल छीन ली। लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई है बिरादर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरी बोतल मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अरे ये बोतल अपने आप कैसे उड़ रही है? कहीं तूने कोई जादू तो नहीं सीख लिया? हमजाद ने दोनों की बोतल उनके सिर पर ही फोड़ दी और शराब उनके चेहरे पर गिरा दी। कौन है? कौन है? कौन है? उसके बाद हमजाद ने उन दोनों कातिलों के चेहरे पर आग लगा दी। चेहरा शराब से भीगा हुआ होने के कारण आग ने तेजी पकड़ ली। दोनों दर्द से कराहते हुए वहां से भागने लगे। लेकिन इससे पहले वो भाग पाते, हमजाद ने उन्हें फिजा में उठा लिया और एक नुकीले पेड़ पर दे मारा, जिसके बाद पेड़ की नुकीली टहनी उन दोनों की आंतों को चीरते हुए शरीर के आर पार हो गई। बहरहाल इन दोनों के बाद मैंने दो और कातिलों को इसी तरह मौत के घाट उतारा। अब बारी उस मौलवी की थी जिसकी वजह से मेरा कत्ल हुआ था। रात का अंधेरा छा गया था और उस वक्त मैं मौलवी के घर के बाहर पहुंचा। हमजाद, इस नामुरवत मौलवी को सबसे दर्दनाक मौत देनी होगी। जैसा हुक्म मालिक। मैंने मौलवी के घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही मौलवी ने मुझे देखा तो उसके माथे पर शिकंजे आ गई। तू बेमुरवत, तू अब तक मरा नहीं? तूने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी खबीस। पर कहते हैं ना, जिस पर खुदा की रहमत हो उसे तेरा जैसा एक मामूली मौलवी क्या मारेगा। यह तेरा घमंड बोल रहा है। तू भी जानता है कि तू अब तक अपने हमजाद की कुव्वतों से बचा है और अब तू जरूर मरेगा। जब मेरे साथ मेरा हमजाद नहीं था तब तू मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो अब तू मेरा क्या कर लेगा? मैं जानता हूं कि मेरी कुव्वतें तेरे सामने बस मुट्ठी भर है, पर यहां आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं ये भी जानता हूं कि तू मुझे मार देगा और मेरी मौत ही तेरे अंत का कारण बनेगी। अरे तुम तो बद्दुआ देने लगे बड़े मियां। ये बद्दुआ नहीं, ये चेतावनी है। मेरे मरने के बाद वो जरूर आएगी। वो सैलाब है जिसका तू सामना नहीं कर सकता। किसकी बात कर रहे हो तुम बड़े मियां? वही जिसकी कुव्वतों का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं,
वही जो अल्लाह की नेक बंदी है। तुम उसको देखते ही उससे वाकिफ हो जाओगे। आका, बिना देर किए इसे इसकी मंजिल पर पहुंचा देना चाहिए, वरना ये फिर कोई ना कोई साजिश जरूर करेगा। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। मेरा हुक्म सुनते ही हमजाद ने मौलवी को उल्टे पांव हवा में उठा लिया। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। हमजाद ने मौलवी को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। मौलवी के सिर से खून बह रहा था और फिर एक बार हमजाद ने मौलवी का पैर पकड़कर उसे यूं घुमाया कि उसका सिर दीवारों पर जा टकराया। चारों ओर बस खून ही खून था और फिर हमजाद